देखिए, पार्टी प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण हिमाचल प्रदेश की चोटियां, नदियां, झरने और यहाँ का कण कण अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गवाही देता है। आध्यात्मिक शांति से भरे वातावरण में यहाँ के भोले भाले और मेहनती लोग सकारात्मक ऊर्जा से संचारित रहते हैं। नाम मात्र के संसाधनों से विकास यात्रा शुरू करने वाला ये पहाड़ी प्रदेश आज जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, वो प्रदेश के मेहनतकश और भोले भाले लोगों की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प का प्रतिफल है। 15 अप्रैल का दिन प्रदेशवासियों के लिए विशेष महत्व रखता है। देश की आजादी के 8 माह के उपरांत 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले जननायकों के नेतृत्व में यहाँ की जनता के संघर्ष को बड़ी सफलता मिली थी। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के साथ हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सुशासन से जन सेवा का अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री जन हितैषी योजनाओं से विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। सीमित संसाधन, विरासत में मिले कर्ज और भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए अनेक अभिनव कदम उठाए, लेकिन प्रदेश की विकास की राह में बाधा डालते हुए भारत सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान रोक दिया। इस निर्णय से प्रतिवर्ष प्रदेश को 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आरटीजी सरकार का अधिकार नहीं है, वो हिमाचल की जनता का अधिकार है। हर साल हमारे बजट में आरटीजी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए आता था। 16वें वित्त आयोग ने क्या किया, उस आरटीजी को बंद कर दिया, यानी कि साल का 8 से 10,000 करोड़ रुपया आप लोगों का काट दिया। 54,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी को आरटीजी मिली 5 साल में। 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी का आया, टोटल 70,000 करोड़ रुपया आया। 70,000 करोड़ में से अगर उन्होंने 30,000 करोड़ रुपया वापस कर दिया होता तो सिर्फ हमारे पर लोन 18,000 करोड़ रुपया लगता। मुझे कितना मिला उसी आरटीजी का? 17,000 करोड़। हमने उससे स्कूल अच्छे किए, ओल्ड पेंशन स्कीम दी, 70 साल से ऊपर का सारा ईयर दिया। मुझे 70,000 करोड़ रुपया मिला होता, ये प्रदेश कर्ज मुक्त होता, किसी प्रदेश के किसी व्यक्ति पर कर्ज ना चढ़ा होता। जहां आरटीजी रोकने का ये निर्णय प्रदेशवासियों के हितों का हनन है, वहीं मुख्यमंत्री दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर आने वाली हर बाधा को पार कर हिमाचल को आत्मनिर्भरता और खुशहाली के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता के साथ जनता के साथ किए वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। हिमाचल शिक्षा क्षेत्र में विकास के नए युग की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की व्यवस्था परिवर्तन की नई सोच के साथ शिक्षा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई और सीबीएसई स्कूलों की स्थापना मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के प्रत्यक्ष प्रमाण है। 151 सीबीएसई स्कूलों के अभिभावकों के उत्साह का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्थित पाठशालाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो रहे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में सहायक साबित होंगे। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना और डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री के फैसलों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हिमाचल देश के पूर्ण साक्षर राज्य की सूची में अपना नाम अंकित करवाने में सफल रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए परख 2025 में हिमाचल देश भर में 5वें स्थान पर रहा है। टीम में समन्वय है, कोई किसी की कमी नहीं है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग है, इसमें सभी प्रकार की राजनीतिक चर्चा होगी। महिला आरक्षण बिल है, परिश्रम के माध्यम से इस बिल को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रस्तुत कर रही है। हमारे पंचायत के चुनाव है, पर पंचायत के चुनाव जो है पार्टी ने डिसीजन किया है, मेरे ख्याल अभी पार्टी की डिस्कशन में भी होगा कि उसको हम
पार्टी आधार पर कोई नहीं लड़ेगा, जो चाहे लड़ना चाहे उसको लड़ सकता है, प्रधान का चुनाव लड़ सकता है, बीडीसी का चुनाव लड़ सकता है। और तीसरी बात ये है कि संगठन बना है, हमारे नए अध्यक्ष विनय कुमार जी बने हैं, तो उन्होंने उनकी अध्यक्षता में और माननीय रजनी पाटिल जी आई है, हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग है, कार्यकारिणी की मीटिंग है, जिला अध्यक्षों की मीटिंग है। काफ़ी समय से आप ही कह रहे थे कि कार्यकारिणी नहीं बनी, तो सब प्रकार से कार्यकारिणी बन गई है। सर महिला आरक्षण बिल आज देखिए, महिला आरक्षण बिल पर तो दिल्ली के हमारे नेता काफ़ी बोल चुके हैं, लेकिन परिसीमन के ऊपर जो राजनीतिक रोटियां सेकने की बात चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। महिला आरक्षण कांग्रेस पार्टी चाहती है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में पहली बार महिला आरक्षण बिल पास किया था, और हम चाहते हैं, राजीव गांधी ने 73 में और 74 में संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में पहली बार महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया था। चाहे जिला परिषद का चुनाव था, चाहे बीडीसी का चुनाव था, चाहे पंचायत का चुनाव था, चाहे यूएलबीज में नगर परिषद का चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव था, चाहे काउंसलर के चुनाव थे। अगर किसी पार्टी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अब जो हमारे एआईसीसी के नेतृत्व है और जो एमपी है उस पर अपने विचार रखेंगे। हाँ जी, थैंक यू।